देख रहे हैं न्यूज़ 24 आज तक डिजिटल, जहां हम आपको हर तरह की खबरों से रूबरू कराते हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की हमारी खबर में क्या कुछ है खास। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ 24 आज तक में आपका स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं मेहनगर विधानसभा के देवकली ग्राम सभा में और यहाँ पे आपको एक राम जानकी का प्रसिद्ध मंदिर है जिसको हम दिखा रहे हैं। और यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेले का आयोजन होता है, उस उपलक्ष्य में यहाँ पहुँचे हैं। और आइए आपको दिखाते हैं यहाँ के जो महंत जी हैं, यहाँ के ग्राम के साफ़ सफाई कर्मचारी को यहाँ की व्यवस्था के बारे में समझाते हुए और मंदिर के बारे में आपको पहले आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैमरामैन थोड़ा आइए हमारे साथ और मंदिर का पहले दर्शन अपने दर्शकों का कराएं। इसके बाद फिर जो है हम यहाँ के महंत जी से बात कराएंगे। और ये स्थान जो है आजमगढ़ ज़िले के मेहनगर तहसील में पड़ता है। और आइए आपको मुख्य मंदिर के दर्शन कराते हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ कि ये मुख्य मंदिर है राम जानकी का और भव्य प्रांगण, दिव्य प्रांगण, हनुमान जी, सीता जी, लक्ष्मण जी आपको दिखा सकते हैं हम अंदर से, पूरा अंदर तक दिखाएं कैमरामैन पूरा कि भव्य राम जानकी का मंदिर बना हुआ एकांत में भव्य मंदिर बना हुआ। और मंगई नदी का तट आपको बताना चाहेंगे कि मंगई नदी का तट है ये, और मंगई नदी के किनारे पे बसा हुआ ये मंदिर और यहाँ की महिमा बहुत है। तो आए आपको जो है पहले हम यहाँ के महाराज जी से बात कराते हैं, यहाँ का हाल चाल लेते हैं, यहाँ के बारे में, व्यवस्था के बारे में, कार्तिक पूर्णिमा के मेले के बारे में हम पहले महाराज जी से या यहाँ के जो सफाई कर्मचारी हैं उनसे हाल चाल लेते हैं। हाँ भैया नमस्कार। नमस्कार सर। शुभ नाम? सर उमाशंकर यादव। उमाशंकर यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो भैया अब इस गांव में किस पद पे? सर सफाई कर्मचारी। जी। तो क्या यहाँ जो है प्रधान द्वारा जो है ब्लॉक द्वारा आपको भेजा गया है, तो इस क्या व्यवस्था यहाँ की रहेगी? साफ सफाई व्यवस्था सर दुरुस्त हमेशा होती है, साफ सफाई ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सफाई होती है। ये ग्राम के साफ सफाई कर्मचारी यहाँ पहुँच चुके हैं और उसकी व्यवस्था की तैयारियां जो है हो रही हैं। और आपको दिखाना चाहेंगे एक मंदिर और भी है, शंकर जी का मंदिर है, आपको दिखाएंगे हम कि शंकर जी का मंदिर आपके सामने, कैमरामैन दिखाएं थोड़ा कि महादेव का मंदिर सुंदर इस प्रांगण में बना हुआ। और आए आपको जो है एक महंत जी हैं, हम बात कराते हैं। आप एक साध्वी हैं, उनसे बात कराएं पहले अपने महंत साध्वी जी से। जय सीताराम। जय सीताराम। तो आप कब से संन्यास आश्रम में हैं? हमको तो काफ़ी समय व्यतीत हो गया है। तो यहीं की रहने वाली हैं, कहीं बाहर से? ये बाहर से हैं। हाँ, रामघाट कुटी पे हैं यहाँ पे उपस्थिति से। तो संन्यास आश्रम में जो है हमारी दीदी बता रही हैं कि संन्यास आश्रम में इन्होंने तो शादी उदी नहीं की? जी नहीं, हम ब्रह्मचर्य हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में जी रही हैं इस रामघाट कुटी पे। रामघाट कुटी इस नाम है। तो राम जानकी मंदिर का नाम विख्यात इसलिए हुआ कि भगवान राम, माँ जानकी और लक्ष्मण जी यहाँ पधारे, तो इसलिए इसका नाम विख्यात रामघाट कुटी हुआ। अच्छा, यहाँ खुद श्री रामचंद्र जी आए हैं? जी, यहाँ पे आए हैं। और मगई नदी जो है, मानधाता जो थे उनके द्वारा जो है इस नदी का नाम मगई नदी पड़ा। मगई नदी के तट पे। तो आप मूल रूप से निवासी कहाँ की हैं? जी, मूल निवासी जो है वराहकोटी तीर्थ धाम, महास्थान चंदवक। हाँ, चंदवक थाना के अंतर्गत पड़ता है, जौनपुर जिला में। चंदवक बराह जो कुटी है, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बराह तीर्थ स्थल है। चंदवक जो है जो गोमती नदी है उसके किनारे बसा हुआ, वहाँ से जो है बिलोंग करती हैं। तो आइए आपको जो है यहाँ के मठाधीश हैं उनसे हम आपकी बात कराते हैं और थोड़ा नदी का तट आपको दिखाते हैं कितना सुंदर भव्य यहाँ बना हुआ। और ये मंगई नदी किनारे से, रामघाट मंदिर के किनारे से ये मंगई नदी का तट आप देख सकते हैं हमारे साथ लाइव। और आपको हम यहाँ के जो पीठाधीश जो महंत हैं यहाँ
आइए उनसे आपकी हम बात कराते हैं। और यहाँ जो है वैराग्य का जीवन जी रहे साध्वी हों चाहे साधु हों, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे सत्य सनातन धर्म की जय के लिए लगे हुए हैं। और ये राम जानकी मंदिर इस मंगई नदी किनारे बसा हुआ है। तो आइए आपकी हम यहाँ की गुरुजी से बात कराते हैं। और पहले तो गुरुजी आपको हमारे चैनल की तरफ से नमस्कार। जय श्री राम भैया। गुरुजी जो है यहाँ की महिमा, यहाँ के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ भैया, ये बात कहनी है, जैसे ये स्थान कम से कम 500 वर्ष पुराना है। 8 महंत यहाँ से गुजर चुके हैं। पहला महंत यहाँ रामदास जी महाराज थे। वो उन भजन करते करते उनका शरीर गंगा जी में विलीन हो गया। उनके शिष्य बाबा भृगुदास जी जो बहुत पहुँचे हुए संत थे, जो नदी पर खड़ाऊ पहन के जल के ऊपर भी चलते थे। उनके शिष्य महंत सरजूदास जी महाराज हुए। वो भी बहुत समदर्शी संत थे। उनके शिष्य बाबा हरचरण दास जी महाराज परम विद्वान आदमी। काशी अयोध्या के बीच में ऐसा कोई विद्वान नहीं जो उनके बराबर सत्संग कर सके। ऐसे परम विद्वान जो 2001 में उनका शरीर शांत हो गया। उन्हीं के गुरु भाई बाबा बलिराम दास जी महाराज थे, जो गौ सेवा में बहुत ही मन उनका लगता था। कम से कम 100-150 गायों को रख के उनकी सेवा भाव करते थे। कुछ आताताई उनको परेशान किए और उनके शरीर को ख़त्म कर दिए 2007 में। उसके बाद में ये स्थान अयोध्या से विलीन करता है श्री राघव जी मंदिर से। हमारे गुरुजी का नाम श्री 1008 श्री सरजूदास जी महाराज। उनकी कृपा हुई तो मुझे यहाँ पहुँचाए। संत समाज और यहाँ की जनता जनार्दन के सहयोग से मुझे यहाँ का महंत बनाया गया, इस राम घाट कुटी का। तो गुरुजी थोड़ा अपना नाम बताएं। आप परिचय कहाँ से हैं, संन्यास हैं कि शादी हुई है? नहीं, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। मेरा नाम महंत निर्मल दास है। मेरा गुरु स्थान अयोध्या है, राघव जी मंदिर। अच्छा, आपके अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि गुरुजी का जो है जहाँ से गुरु ने गुरु दक्षिणा ली है वो राघव मंदिर अयोध्या धाम, जो इस समय जो है योगी जी की सरकार में बहुत डेवलप की जा रही है अयोध्या नगरी। और आगे आने वाले 22 जनवरी को उसका नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन भी करेंगे। तो गुरुजी यहाँ की महिमा के बारे में बताएं कि राम जी यहाँ, साध्वी जी बता रही थी कि राम जी यहाँ आए थे या क्या, कैसे क्या? नहीं, ये राम जी जब वनवास के लिए चले करते हैं, प्रथम वास तमसा कर निवासा। तमसा आजमगढ़ में हमारे विराजमान है। इसी रास्ते से गए थे। यहाँ भी 24 घंटा विश्राम किए। उन्हीं के नाम से यह स्थान जाना जाता है। इसका नाम रामघाट पड़ा। उसके बाद उसके पहले भी यहाँ दत्तात्रेय महाराज आए थे। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि चंद्रमा ऋषि के पुत्र जो है दुर्वासा और दत्तात्रेय जो है आजमगढ़ में जिनका जन्म हुआ, और चंद्रमा ऋषि के पुत्र थे और दत्तात्रेय। और धाम में जो है फूलपुर में पड़ता है। आजमगढ़ के फूलपुर में दत्तात्रेय, निजामबाद में दत्तात्रेय और फूलपुर में दुर्वासा पड़ता है। तो वहाँ की महिमा के बारे में महाराज जी थोड़ा बताएं। जो दत्तात्रेय महाराज जी हैं वो भी एक निजामबाद क्षेत्र में दत्तात्रेय धाम पड़ता है। वो भी आश्रम अपना ही आश्रम है, हमारे वैष्णव समाज का है। जो सती अनुसुईया के पुत्र 3 पुत्र थे, दत्तात्रेय, दुर्वासा, चंद्रमा जी। उनको जब तपस्या करने के लिए चले और उनकी माँ सती अनुसुईया ने कहा जहाँ तुमको पवित्र स्थल दिखे वहाँ तुम विराजमान हो जाना। तो यही क्षेत्र काशी क्षेत्र इसको बोला जाता है। एक काशी था, आज ना आजमगढ़ और मऊ तमाम जिला बन गए। पहले काशी क्षेत्र में था। तमसा के किनारे दत्तात्रेय में तमसा और कुंवर का संगम है। दुर्वासा में तमसा मझुई का संगम है। ऐसे ऐसे संगम पर ही बैठ के अपना भजन पूजा किए और उनके नाम से आश्रम जाने जाते हैं।
तो गुरुजी हमारे दर्शकों को आप थोड़ा ये बताएं कि ये जो रामगढ़ जो कुटी बोली जाती है इस क्षेत्र की महान कुटी है, तो ये इस कुटी से और भी कितने जो है कुटियाँ संचालित होती हैं राम जी के मंदिर? इस रामघाट कुटी से संचालित कम से कम 151 कुटी हैं। आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर मिला के छोटी और या बड़े कुटी 151 कुटी हैं। उनको हर जगह जो भी परेशानी या कुछ होता है मुझे खबर होती है, मैं उसका पूर्ण रूप से कोशिश करता हूं कि उसका सहयोग करने का। तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि रामघाट जो तीर्थ स्थल है वो गुरुजी बता रहे हैं कि पूर्वांचल में विश्वविख्यात है। पहले जब राजधानियाँ हुआ करती थी, अवध राजधानी अलग होती थी, मगध अलग थी, काशी अलग थी, तो हमारा ये जो बता रहे हैं गुरुजी की ये कुटी है ये काशी क्षेत्र में आया करता था। इस समय जो है ज़िले का बंटवारा हो गया, अलग अलग सब हो गया। तो गुरुजी हमारे जो है समस्त सनातन धर्म की जो जनता है उसको कुछ संदेश देना चाहेंगे यहाँ के बारे में? संदेश देना ये चाहो कि धार्मिक स्थल हैं और हमारे जितने सनातन धार्मिक प्रेमी हैं सभी लोग जुड़ें, सभी लोग इस सनातन धर्म का प्रचार आगे करें। और सनातन धर्म आज का नहीं है, बहुत पुराना है, भगवान राम के आने से भी पहले का पुराना है। जो आजकल नए नए धर्म धुरंधर बन रहे हैं ये सब झूठा है। सनातन धर्म ही है एक धर्म, दूसरा कोई धर्म नहीं। तो गुरुजी हम थोड़ा ये जानकारी लेना चाहेंगे कि जैसे योगी सरकार की तरफ से पुराने जितने तीर्थ स्थल थे या पुराने जो धाम थे उनके तरफ से जो है बजट पास किया, कहीं 50 करोड़, कहीं 20 करोड़, कहीं 10 करोड़, कहीं 100 करोड़ जो है तीर्थ जितने राम के धाम थे वहाँ के लिए पास हुआ था पिछली सरकार में योगी जी के। तो यहाँ के लिए अभी तक कुछ बजट या यहाँ के ज़िले से या यहाँ के नेताओं की तरफ से या कुछ बजट या कोई आर्थिक मदद मिल पाई है? नहीं, यहाँ सांसद हैं भाजपा के दिनेश लाल निरहुआ जी जो सांसद हैं यहाँ कभी दर्शन करने भी नहीं आए। क्यों? ये गांव से थोड़ा साइड में पड़ जाता है, 1 किलोमीटर कम से कम, जो देवकली ग्राम सभा में पड़ता है। तो यहाँ उनका कभी आए नहीं। कोई भी सांसद बने, कोई भी विधायक बनते यहाँ नहीं आते हैं। 1 रुपया सरकारी यहाँ पास नहीं। जो भी मंदिर यहाँ बना सहयोग जनता के सहयोग से बना है। और यहाँ रामघाट का पुल है जर्जर हो चुका है। जो पहले महात्मा थे चंदा मांग के पुल बनाए थे, यहाँ पर रास्ता बहुत दयनीय स्थिति है, कभी भी गिर सकता है, कोई दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। मूल सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। तो अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे गुरुजी की सत्य सनातन के लिए तो है ही, लेकिन कुछ नाराज़गी भी है सरकार से कि कोई बजट न ज़िले से आया, न लखनऊ से, न सांसद विधायक किसी की तरफ से न कोई आता है यहाँ पे। यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो निवासी हैं, क्या गुरुजी क्या कर रहे हैं? बिजली यहाँ लाइट के लिए भी बहुत कोशिश मैंने किया, कोई आज तक लाइट भी नहीं लगवाया। तो ये किस फीटर में आता है? कौन यहाँ का एसडीओ? यहाँ खरियानी फीटर में आता है और वहाँ भी खबर दी गई तो कोई सुना नहीं मेरी आवाज़। गुरुजी जो है हम अगर कभी उनके यहाँ जाएंगे एसडीओ साहब के तो आपकी आवाज़ उठाएंगे। और नाराज़गी है बिजली विभाग से भी, सरकार से भी है कि हम संन्यास आश्रम जी रहे हैं और जिसके लिए अपना घर द्वार छोड़ के जो है समाज के लिए जो जी रहे हैं, जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ व्यवस्था के नाम पे ज़ीरो है। गुरुजी ये भी चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ का पुल जर्जर है, बिजली नहीं है और सांसद विधायक तक नहीं आते। तो गुरुजी जो है ये कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में यहाँ कोई प्रोग्राम? जी, यहाँ बहुत दिनों से सैकड़ों वर्ष से यहाँ मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा का, और कम से कम हज़ारों की संख्या में भीड़ होती है। 50 गांव आसपास में जुड़े हैं, जैसे देवकली, रघुनाथपुर, जगदीशपुर, लखनसीपुर, इस्माइलपुर, मौलिया, गुरेथा, कटहन, सिंहपुर और इधर भी हैं जो दूसरे थाने में पड़ते हैं। जहानागंज क्षेत्र में जिगरसंडी हुआ, कादीपुर, दौलताबाद, अनेई, जहानागंज, ऐसे क्षेत्र के लोग सैकड़ों गांव यहाँ पर दर्शन करने आते जाते रहते हैं। उन्हीं का ये मेला है, बहुत पवित्र मेला लगता है, बहुत शांतिपूर्वक मेला होता है। तो प्रशासन की तरफ से व्यवस्था रहती है मेले की? जी, यहाँ प्रशासन में नगर के तरफ से दो पुलिस या 3 पुलिस उनके कांस्टेबल उनको खबर देता हूँ, तब वो आते हैं।
कोई वैसी विवाद नहीं होता है। ये गुरुजी यहाँ आपको कोई समस्या कोई परेशानी तो नहीं समय तो नहीं करता है गांव वाला या कोई? नहीं, वैसा तो कोई परेशानी नहीं है। परेशानी यही है जो यहाँ की व्यवस्था दयनीय व्यवस्था है। और यहाँ मंदिर भी बना, मंदिर के लिए भी सरकार से आवाज़ किया, कोई ध्यान नहीं हुआ। यहाँ की जनता ही 150 रुपया दे के सहयोग किया, मंदिर बना। और आज तक बिजली का भी कोई, सबसे बड़ी बिजली की व्यवस्था यहाँ खराब है और रास्ता भी यहाँ बहुत खराब है। सरकार जो है बड़े बड़े दावे करती है कि हर घर नल, हर घर जल, हर घर बिजली, सब व्यवस्थाएं पहुंचा रही हैं, लेकिन ये जो है एक मंदिर अछूता सा पड़ा हुआ है, राम घाट का मंदिर। तो पुराना स्थान है, बता रहे हैं राम जी यहाँ भी आ चुके हैं। संन्यास आश्रम धारण किया हुआ एक साधु जो है अपनी व्यथा मर्म अपना गा रहा है, ये हमें भी बताते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। तो कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ मैं भूपेंद्र राजपूत, न्यूज़ 24 आज तक। नमस्कार। तो अभी हमने आपको इस बड़ी खबर से रूबरू कराया। ऐसी ही और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 24 आज तक डिजिटल। और हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।